स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी बताऊंगा। जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बुलेट करा है। अब आप कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनका बिल्कुल अपोजिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने क्या स्टडी की थी? तमाम वो क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी? वो क्वांटिटीज़ जो मेजर नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ रुककर मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि अगर ये क्वांटिटीज़ इन फ्यूचर मेजर हो जाती हैं तो फिर इनको हम नॉन फिजिकल से हटाकर फिजिकल क्वांटिटीज़ की लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। लेकिन अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं या क्वांटिटीज़ मौजूद हैं जो फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं कोट करता हूँ, जिनमें जॉय, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ये क्या है? ये कॉमन लाइफ में आपने फीलिंग्स में सुने होंगे। जैसे कोई खुश होता है तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि वो कितना खुश हो रहा है। आप बस उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका किसी भी मेजरिंग स्केल से, मेजरिंग मीटर से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये मेजर नहीं हो सकता। इसलिए ये शामिल होता है कौन सी क्वांटिटीज़ के अंदर? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में। इसी तरह कोई खुश कितना है या कोई कितना ईमानदार है, कोई ऐसा स्केल या कोई ऐसा मीटर अभी तक नहीं बना जो ये बता सके कि ऑनेस्टी का अमाउंट कितना है। या कोई क्लेवर है, होशियार है, तो वो कितना होशियार है। तो अभी तक ये लाए करती हैं सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं वो है यूनिट। नेक्स्ट डेफिनेशन, यूनिट क्या होती है? अगर स्टूडेंट से पता करा जाए यूनिट क्या होती है तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट भी यूनिट का नाम बता देगा। कि जैसे सर हम मास पढ़ते हैं तो मास की यूनिट किलोग्राम होती है, या हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं तो वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, या लेंथ की यूनिट मीटर होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये यूनिट है क्या? तो बहुत आसान सा जवाब है अगर आप इसको समझें। यूनिट क्या है स्टूडेंट? यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज के साथ लगाया जाने वाला नंबर है। दोबारा बताता हूं, यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज के साथ आप जो मर्जी से नंबर लगा देते हैं वो यूनिट कहलाती है। अब ये मर्जी आपकी और मेरी नहीं होती, ये मर्जी साइंटिस्ट की होती है। वो जो यूनिट स्टैंडर्ड बनाते हैं वही नंबर लगाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, पहले मैं इसकी इंग्लिश डेफिनेशन आपसे डिस्कस करूं। मैंने लिखा एनी ऑर्बिट्रेरी। ऑर्बिट्रेरी मतलब जो आप मर्जी या आपके इख्तियार में जो होता है नंबर असाइन टू द फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटी को जो नंबर असाइन कर दें या दे दें, वही उर्दू के अल्फाज हैं, इसमें कोई मैंने कम या ज़्यादा नहीं करा। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो नंबर यूनिट कहलाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में मास की 3 अलग अलग यूनिट लिखी हैं। मास की यूनिट लिखी मैंने यहाँ पर ग्राम, दूसरी मैंने लिखी किलोग्राम और तीसरी मैंने लिखी मिलीग्राम। लेकिन अगर मैं एक इजाफा करूँ स्टूडेंट, इधर अगर मैं लिख दूं 1 ग्राम, 1 किलोग्राम और 1 मिलीग्राम, और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये तीनों 1 का अमाउंट मास में क्या इक्वल होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल ये होगा नहीं सर। सबसे बड़ा अमाउंट इसमें किलोग्राम होगा, फिर उसके बाद ग्राम होगा, फिर उसके बाद मिलीग्राम होगा। अब ये जो नंबर असाइन किया गया मास को, 1 मिली, 1 किलो या 1 ग्राम का, इसी का नाम क्या होता है? यूनिट होती है। अगर मैं एक और एग्जांपल कोट करूं आपको, जैसे जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ मीटर भी होती है, लेंथ सेंटीमीटर भी होती है और लेंथ मिलीमीटर भी होती है। अब ये तीनों 1 है। दोबारा मेरा सवाल वही होगा कि इनमें बड़ा अमाउंट कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, आप कहेंगे कि सर मीटर इसमें बड़ा अमाउंट है, सेंटीमीटर उससे छोटा है, फिर सबसे छोटा मिलीमीटर का अमाउंट है। तो ये जो नंबर आपने असाइन करा, ये तीनों यूनिट एक ही क्वांटिटी की हैं, वो लेंथ है। ये जो आपने 1 असाइन करा, इस असाइन करने का नाम ही क्या होता है? यूनिट होती है। ये नंबर बहुत सारे सिस्टम्स में, बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ दौर के अंदर असाइन किए, जिनको मैंने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
मतलब कि जब ये सिस्टम बनाए गए तो इन नंबर्स को असाइन कर दिया गया, कुछ कंट्रीज ने अपने अलग सिस्टम बना लिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बना लिए। तो इंशाल्लाह हम अपना अगला जो लेक्चर है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे।